आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। केदारनाथ में यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, 15 लोग लापता। एलन मस्क पुणे में टेस्ला का पहला कार्यालय खोलेंगे। स्कूली छात्रों के बीच दर्पण फिल्म का प्रमोशन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। मुंबई फायरिंग की घटना पर विरोध प्रदर्शन। बीएससी टेक्सटाइल मॉल द्वारा डबल डिस्काउंट योजना। वरिष्ठ व्यवसायी यल्लाप्पा सामजी का निधन हो गया। उपभोक्ता आयोग के गठन की मांग। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले गौरीकुंड के पास गुरुवार रात भूस्खलन हो गया। यहां आधी रात को एक स्थान पर दरार ढहने से तलहटी की दुकानें प्रभावित हो गई। इस हादसे में नेपाल के नागरिकों समेत 12 लोग लापता हो गए हैं और अधिकारियों ने जानकारी दी है कि तलाशी अभियान जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना आधी रात के आसपास हुई, जब केदार घाटी में भारी बारिश हो रही थी। पास की पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरे, जिससे नीचे बनी दुकानें प्रभावित हुई। घटना के बाद स्थानीय लोग, पुलिस और एसडीआरएफ लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन लगातार मलबा और पत्थर गिरने के कारण रात में बचाव अभियान रोकना पड़ा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। एलन मस्क पुणे में टेस्ला का पहला कार्यालय खोलेंगे। टेस्ला भारत में अपने ऑटोमोटिव कारोबार का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एलन मस्क की टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने पुणे के पंचेल बिजनेस पार्क में कार्यालय की जगह पट्टे पर ली है। ये कदम तब आया जब टेस्ला के अधिकारियों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लिए प्रोत्साहन और लाभों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मुलाकात की। स्कूली छात्रों के बीच दर्पण फिल्म का प्रमोशन। छात्रों ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी है कि सामाजिक संदेश देने वाली और खासकर छात्रों में जागरूकता पैदा करने वाली मराठी फिल्म दर्पण का प्रमोशन स्कूल से किया गया है। सभी शिक्षक और छात्रों ने टीम का बहुत उत्साह से स्वागत किया। शनिवार 5 अगस्त को फिल्म ग्लोब सिनेमाज में प्रदर्शित किया जा रहा है। इस फिल्म के पहले गेम के सभी टिकट श्रीराम सेना हिंदुस्तान के नेता के रमाकांत कोंडुस्कर ने रिजर्व रखा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। पिछले साल मई में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सिद्धरामैया मोदी से उनकी मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनसे इस साल अक्टूबर के दौरान दशहरा समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना का एयर शो आयोजित करने का अनुरोध किया। सिद्धरामैया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। मुंबई फायरिंग की घटना पर विरोध प्रदर्शन। मुंबई में चलती ट्रेन में फायरिंग की घटना हुई है। शहर के मुस्लिम धार्मिक समुदाय ने इसकी निंदा की है। इसमें शामिल आतंकियों का पता लगाकर उन्हें कड़ी सजा देने की भी मांग की गई है। इस मांग का विवरण जिला कलेक्टर के पक्ष में प्रस्तुत किया गया। आरपीएफ पुलिस के भेष में आई और फायरिंग कर दी। घटना निंदनीय है और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। बीएससी टेक्सटाइल मॉल द्वारा डबल डिस्काउंट योजना। तिलकवाड़ी में बीएससी टेक्सटाइल मॉल द्वारा एक अनूठी दोहरी छूट योजना की घोषणा की गई है। इस स्कीम में ग्राहकों को खास छूट मिलेगी। कपड़े खरीदने पर 20% की छूट दी गई है। मॉल संचालक चंद्रशेखर एवं बीएस मृणाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस योजना में ग्राहकों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण कपड़े मिलेंगे। साथ ही ये योजना बाकी सभी आम योजनाओं से अलग है, क्योंकि इस नए स्टॉक में कपड़े रियायती दरों पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये छूट योजना 6 अगस्त से शुरू हो रही है। वरिष्ठ व्यवसायी यल्लाप्पा सामजी का निधन हो गया। सब्जी बाजार के व्यापारी, हलगा के मूल निवासी और वर्तमान में वडगांव में रहने वाले यल्लाप्पा मशरूर सामजी का संक्षिप्त बीमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। यल्लाप्पा सामजी हलगा में कई सामाजिक गतिविधियों में शामिल थे। उनके परिवार में पत्नी, बेटा, बेटियां और पोते पोतियां हैं। उपभोक्ता आयोग के गठन की मांग। बुधवार को वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जिला न्यायालय परिसर के एक भवन में उपभोक्ता आयोग की स्थापना की जाए। कलेक्टर निदेश पाटिल को बनाया गया। जनहित में कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की गई कि न्यायालय परिसर में किसी भवन में उपभोक्ता आयोग की स्थापना की जाए तथा अतिरिक्त जिला उपभोक्ता आयोग के लिए अलग से भवन उपलब्ध कराए जाए। इस समय लातूर, दरियप्पा बेलगे, रुपेश लातूर, रोहित लातूर, अनिल शिंदे और अन्य उपस्थित थे। जले दीप अंगना में हो
होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। निसरी के पास वाघराली में सेंट्रल रेलवे पुलिस के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी सिद्धू तुकाराम सुतार और उनकी पत्नी बायक्का सिद्धू सुतार के शव 2 अलग अलग कमरों में पाए गए। इस घटना से निसरी इलाके में सनसनी फैल गई है। इस संबंध में रिश्तेदार दीपक धोंडीवा लोहार ने निसरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बुजुर्ग दंपति की हत्या या आत्महत्या, इसका कारण अस्पष्ट है। निसरी पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप कामले अपनी सहयोगी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसका कारण स्पष्ट होने की संभावना है। होनगा ग्राम पंचायत अध्यक्ष जीजाबाई धुडुम। होनगा ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने जीजाबाई धुडुम को अध्यक्ष और जेतुन अभिषेक को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना है। चुनाव मंगलवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित किया गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए केवल एक आवेदन आने के कारण चुनाव निर्विरोध हुआ। इस ग्राम पंचायत में 27 सदस्यों में से 17 सदस्य उपस्थित थे। कांग्रेस की पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भैरू कामले, सिद्धप्पा कामले, रवि कनबरकर बसपा निर्विरोध चुनाव लड़ेंगे। नाइक ने अहम भूमिका निभाई। सतीश जारकिहोली फाउंडेशन द्वारा संगीत कार्यक्रम संपन्न। हाल ही में रफ़ी के रंग रियाज के संघ का आयोजन सतीश जारकिहोली फाउंडेशन द्वारा कुमार गंधर्व रंग मंदिर में किया गया था। उस वक्त लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली मौजूद थे। इस मौके पर रियाज चौगुला ने मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी की याद में अपने लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। दर्शकों ने इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके बाद फाउंडेशन की ओर से मंत्री जारकिहोली ने रियाज चौगुला को 10 लाख रुपए का दान दिया। RCU में कवि महानोर को श्रद्धांजलि। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के मराठी विभाग की ओर से गुरुवार को वरिष्ठ कवि नामदेव धोंडो महानोर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मराठी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत वाघमारने ने कहा, महानोर के निधन से मराठी साहित्य को क्षति हुई है। वह मराठी साहित्य में एक बहुत ही धारा प्रवाह कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कविताएं, गीत, उपन्यास, कथा, साहित्य लिखा है। उन्होंने प्रकृति की विविधता को शब्दबद्ध किया। उनका काम महत्वपूर्ण है। उन्होंने मराठी कविता को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समय प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा नेसरकर, प्रोफेसर डॉक्टर मैजुद्दीन मुत्तीवली, प्रोफेसर डॉक्टर संजय कामले ने महानोर के साहित्य की समीक्षा की। इस बार छात्र उपस्थित थे। कंगराड़ी खुर्द में 2 लाख की चोरी। कंगराड़ी खुर्द में बुधवार को दिन दहाड़े एक घर में 2 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई। 4.5 तोला सोना, चोरों ने करीब 1,84,000 के गहने और 70 ग्राम चांदी उठा ली। यह चोरी दोपहर में महज 25 मिनट में हुई। पूर्ण इस मामले में पाटिल गली के रघुनाथ उर्फ बाल टोपन्ना पाटिल ने APMC पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में अधिक जानकारी मिली है कि खेती का मौसम चल रहा है। ऐसे में पाटिल परिवार
खेत पर जा चुका था। उनका बेटा योगेश कॉलेज गया था, लेकिन वह जल्द ही दोबारा घर लौटा है। इस बार घर पर देखा तो चोर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे। तिजोरी का सामान टूटा हुआ था और झुमका, गंठन, 4 जोड़ी पायल चोरी हो गए थे। इनमें सोने के आभूषण 4.5 तोले और चांदी के 7 तोले के हैं। घटना की सूचना एपीएमसी पुलिस को दी गई है। डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में अंगदान दिवस मनाया गया। अंगदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं। चुनौती इस गलतफहमी को दूर करने की है, शहर पुलिस आयुक्त एसएन सिद्धरामप्पा ने व्यक्त की है। केएलई इंस्टीट्यूट के डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में गुरुवार को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। वह कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे, अंगदान के लिए आवश्यक है। कमिश्नर सिद्धरामप्पा ने यह भी कहा कि उस वक्त ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। अस्पताल के चिकित्सक निदेशक डॉक्टर एम दयानंद ने अपने विचार प्रस्तुत किए। हिंडलगा ग्राम पंचायत अध्यक्ष के रूप में मीनाक्षी हितलमनी। भाजपा की मीनाक्षी हितलमनी को हिंडलगा ग्राम पंचायत के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि ग्राम विकास आघाड़ी की चेतना सुरेश अगसगेकर ने उपाध्यक्ष का चुनाव जीता। उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी उम्मीदवार को हराया। अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित था। सत्तारूढ़ भाजपा की मीनाक्षी हितलमनी इसके लिए एकमात्र योग्य सदस्य थी। उपाध्यक्ष पद के लिए चेतना अगसगेकर और बीजेपी की लता उसुलकर ने दाखिल की अर्जी। इसमें अगसगेकर को 18 वोट मिले, जबकि बीजेपी की लता उसुलकर को 16 वोट मिले। अगसगेकर को 1 वोट से हराकर विजेता घोषित किया गया।